मैथमेटिकल मेथड चैप्टर 1 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सीरीज ऑफ साइन और कोसाइन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा। हमने इनको सीरीज ऑफ साइन और कोसाइन में शो करना है। लेट x इज इक्वल cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर इसका रेसिप्रोकल लिया जाए, मतलब ये 1/x हो, तो फिर इसको हम यूँ लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा। क्योंकि इसको भी ओवर में लिखेंगे तो पावर -1 हो जाएगी, तो वो डी मोइवर थ्योरम के मुताबिक माइनस यहाँ पे आ जाएगा, कॉज का माइनस ख़त्म हो जाएगा। चूँकि हमने कॉज की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए ये भी प्लस में है और ये प्लस है, तो इसलिए इसको ऐड ही करेंगे हम। एडिंग तो फिर हमारे पास यूँ बनेगा x प्लस 1/x, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और ये लेफ़्ट हैंड साइड, इधर की राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो ये प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास आ जाएगा 2 cos थीटा, मतलब x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos ऑफ थीटा के इक्वल है। तो हमने फाइंड करना है cos पावर 4 थीटा, इसलिए इनकी cos पावर 4 थीटा के इक्वल लिखेंगे। टेकिंग पावर 4 on both sides, then x plus 1/x whole power 4 is equal to cos theta whole power 4. 2 cos theta whole power 4 इज इक्वल, यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा, तो यूँ लिखेंगे 4 कॉम्बिनेशन 0 x पावर 4 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 1 x पावर 4 माइनस 1/x। सेकेंड एलिमेंट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 था, उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो हमने नहीं लिखा। प्लस 4 कॉम्बिनेशन 2 x पावर 4 माइनस 2, सेकेंड एलिमेंट है 1/x पावर 2। फिर 4 कॉम्बिनेशन 3 x पावर 4 माइनस 3 1/x। इसके बाद आता है 4 कॉम्बिनेशन 4 1 के इक्वल है, x पावर 4 माइनस 4 0 आ जाएगा, x पावर 0 1 के इक्वल होगा, तो यूँ हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये पावर 3 है, ये डायरेक्ट लिख लेते हैं पावर 4। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है NCR, मतलब n कॉम्बिनेशन r वो होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यूज़ हम सॉल्व करते हैं। जैसे ये 4 कॉम्बिनेशन 0 है, तो ये होगा 4 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 0 होल फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आएगा 1, बिकॉज 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। अब उसके बाद है 4 कॉम्बिनेशन 1, 4 कॉम्बिनेशन 1, ये होगा 4 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 होल फैक्टोरियल।
तो ये होगा, चूँकि ये थ्री फैक्टोरियल आएगा तो इसको हम यूँ लिखेंगे 4 × 3 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये 1 का फैक्टोरियल है। अच्छा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 4। इसके बाद 4 कॉम्बिनेशन 2, 4 कॉम्बिनेशन 2 हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। तो ये लिखेंगे 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल ओवर में ये 2 फैक्टोरियल है मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर आएगा 4 कॉम्बिनेशन 2 का 6 आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 4 कॉम्बिनेशन 3, 4 कॉम्बिनेशन 3 ये होगा 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल टू 4 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये 3 फैक्टोरियल है तो 4 × 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, इसलिए ये 3 फैक्टोरियल लिखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन 3 की जो वैल्यू है वो 4 आ रही है। इसी तरह से 4 कॉम्बिनेशन 4 वो हमने पहले ही बता दिया है कि वो 1 के इक्वल है। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करते हैं। 2 cos थीटा होल पावर 4 इज इक्वल 4 कॉम्बिनेशन 0 हमने वैल्यू फाइंड की 1 के इक्वल है, इसलिए ये x पावर 4 बनेगा प्लस 4 कॉम्बिनेशन 1 हमने वैल्यू फाइंड आउट की है 4, इसलिए 4 और ये एक x कट जाएगा तो ये लिखेंगे 4x स्क्वायर। फिर प्लस 4 कॉम्बिनेशन 2 हमने वैल्यू फाइंड की है 6, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यूँ लिख देंगे 6। फिर उसके बाद 4 कॉम्बिनेशन 3 हमने वैल्यू फाइंड की है 4, इसलिए लिखेंगे 4 और ओवर में है आएगा x स्क्वायर प्लस 4 कॉम्बिनेशन 4 तो वो 1 के इक्वल ही है, ये डायरेक्ट लिखेंगे 1/x पावर 4। ये रिलेशन बन रहा है। अरेंज करते हैं इनको, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस 4 कॉमन लेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 6 ये वैल्यूज़ बनी। तो चूँकि हमने ये एक फार्मूला पढ़ा हुआ है x पावर n प्लस 1/x पावर n इज इक्वल टू 2 cos n थीटा, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो जो पावर यहाँ पे होगी वही कॉज का एंगल के साथ आएगी। तो ये 4 है तो इसलिए इसको हम यूँ लिखेंगे 2 cos 4 थीटा प्लस 4 ये आ जाएगा 2 cos 2 थीटा प्लस 6 यूँ। तो ये 2 पावर 4 cos पावर 4 थीटा, इसको हम यूँ लिख सकते हैं। तो ये 2 पावर 4 इधर डिवाइड हो जाएगा, साथ ही 2 कॉमन ले लेते हैं तो हम यूँ लिखेंगे cos पावर 4 थीटा, तो ये हो जाएगा 1/2 पावर 4। ये हमने ये 2 इधर से कॉमन लिया हुआ है तो यूँ रह जाएगा cos 4 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 3।
तो यूँ लिखेंगे 2⁻3 1/8 इसके इक्वल है cos 4 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 3। ये इसका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है x इज़ इक्वल cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल है एंड 1/x इज़ इक्वल cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इसके इक्वल है। हमने साइन पावर 4 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, माइनस करेंगे सब्ट्रैक्टिंग x माइनस 1/x इज इक्वल cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसमें से हम ये माइनस करेंगे cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। x माइनस 1/x इज इक्वल, ये cos थीटा माइनस cos थीटा कट जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यूँ वैल्यू बनेगी 2 आयोटा साइन थीटा। हमें पावर 4 चाहिए, इसलिए लिखेंगे टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। ये होगा x माइनस 1/x होल पावर 4 इज इक्वल 2 आयोटा साइन थीटा होल पावर 4। अब ये लेफ्ट हैंड साइड को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के मेथड से सॉल्व करते हैं और ये हम इधर लिखते हैं 2 आयोटा साइन थीटा होल पावर 4 इज इक्वल, इसको हम ज़रा इस तरह से लिख लेते हैं x प्लस माइनस 1/x होल पावर 4 u। तो ये बन जाएगा 2 पावर 4 आयोटा पावर 4 साइन पावर 4 थीटा। यूँ लिखेंगे 4 कॉम्बिनेशन 0 तो x पावर 4 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 1 x पावर 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1/x सेकेंड एलिमेंट प्लस 4 कॉम्बिनेशन 2 x पावर 4 माइनस 2 लिखेंगे माइनस 1/x पावर 2 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 3 और x पावर 4 माइनस 3 इंटू माइनस 1/x पावर 3 प्लस माइनस 1/x पावर 4। टू पावर 4 आयोटा स्केयर माइनस 1 के इक्वल है, माइनस 1 का स्केयर प्लस 1 हो जाएगा, तो वो मल्टीप्लाई करने से यही वैल्यू रहेगी। तो लिखेंगे साइन पावर 4 थीटा
4 कॉम्बिनेशन 0 की वैल्यू हमने फाइंड की है 1, तो ये x पावर 4 बनेगा। 4 कॉम्बिनेशन 1 की वैल्यू हमने फाइंड की है 4, तो यूँ 4 लिखेंगे x पावर 3 इंटू -1 बाय x प्लस 4 कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू हमारे पास है 6 और ये x स्केयर है, तो -1 बाय x होल स्केयर प्लस 4 कॉम्बिनेशन 3 की वैल्यू हमारे पास 4 है, ये 4x आएगा और ये -1 बाय x पावर 3 और ये प्लस में हो जाएगी वैल्यू। x पावर 4 ये हो जाएगा -4x स्केयर, ये प्लस माइनस का स्केयर प्लस, तो यूँ लिखेंगे प्लस 6, यहाँ पे -4 बाय x स्केयर, ये प्लस 1 बाय x पावर 4। x पावर 4 प्लस 1 बाय x पावर 4, ये माइनस कॉमन लेंगे, साथ 4 भी कॉमन लिखेंगे, तो यूँ वैल्यू बनेगी x स्केयर प्लस 1 बाय x स्केयर प्लस 6, ये आ रहा है 2 पावर 4 साइन पावर 4 थीटा के इक्वल। क्योंकि एक फार्मूला हमने ये रीड आउट किया हुआ है x पावर n प्लस 1 ओवर x पावर n इज इक्वल 2 cos n थीटा, ये इसके इक्वल है, ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है। तो -4 इंटू 2 cos, ये पावर 2 है इसलिए 2 लिखेंगे 2 थीटा प्लस 6, ये 2 पावर 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो यूँ लिखेंगे साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल 1 बाय 2 पावर 4, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस 3। तो कटिंग करने से हमारे पास वैल्यू आएगी 1/8 इंटू cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस 3 साइन पावर 4 थीटा, ये इसका रिजल्ट है।